इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का बिलासपुर जोन का इलेक्ट्रीशियन का बारे में। मैंने दो जगह से डाटा कलेक्ट किए हैं, आप देख लीजिए। एक है रैंक मित्रा, एक है रैंक गुरुजी। रैंक मित्रा में लगभग 6524 डाटा मिला और रैंक गुरुजी में 4985। इसमें थोड़ा ज़्यादा है। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक हो सकता है इसमें ज़्यादा कैंडिडेट ने इनरोल किए और इसमें कम, और एक मुझे जो रीज़न मिला इसमें आपका आईटीआई और बोथ दोनों है। आईटीआई प्लस बोथ दोनों है। बोथ मतलब जिन लोग का पीसीएम भी है और कोई आईटीआई ट्रेड भी है। तो और जो रैंक गुरुजी में इसमें सिर्फ आईटीआई है, सिर्फ आईटीआई इलेक्ट्रीशियन है, बोथ नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा इसमें कम है, ये मुझे लगता है। अब देख लेते हैं कि कितना वैकेंसी है। तो इस बार बिलासपुर का इलेक्ट्रीशियन में वैकेंसी टोटल है 544। इसमें से यूआर का है 254, ओबीसी का 136, एससी का 71, एसटी का 35, ईडब्ल्यूएस का 48। मैं आपको एक बात बता दूं, इलेक्ट्रीशियन का मुझे कोई कोर वैकेंसी नहीं मिला, ठीक है। मतलब ये जो 254 वैकेंसी है इसमें से कोर इलेक्ट्रीशियन का कोई वैकेंसी मुझे नहीं मिला। अगर आपको कोई मिलता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो ये जो 254 वैकेंसी इसमें से कोई कोर इलेक्ट्रीशियन नहीं है। जैसे कि वेल्डर का कोर वेल्डर वैकेंसी होता है, फिर आपका फिटर का कोर फिटर का वैकेंसी होता है, पर इसमें से कोर इलेक्ट्रीशियन का कोई वैकेंसी नहीं मिला। ये जो वैकेंसी है उसमें और भी ट्रेड एप्लीकेबल है, जैसे फिटर भी एप्लीकेबल है, वेल्डर भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो कोर कोई ट्रेड नहीं मिला। तो मैं ये जो पूरा वैकेंसी है इसको मैं पूरा नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रीशियन से ज़्यादा नंबर मतलब इलेक्ट्रिक कोई और ट्रेड का अगर ज़्यादा नंबर आ रहा है तो वो लोग वो वैकेंसी लेके ले जाएगा। तो मैं इसको पूरा वैकेंसी नहीं पकड़ूंगा, मैं इसका 2/3 वैकेंसी लूंगा। जो जितना वैकेंसी है इसका मैं 2/3 वैकेंसी लूंगा। तो अगर ये 254 है, इसको लगभग अगर 2/3 करे तो 170 के आसपास होता है, ठीक है। फिर ओबीसी का लगभग अगर 136 का इसका 2/3 अगर करे तो 90 के आसपास होता है। फिर आपका एससी है, इसका अगर 2/3 आप करें तो लगभग 47 के आसपास होता है। फिर 35 का है, इसका अगर 2/3 आप करें तो लगभग 23 के आसपास होता है। और फिर ईडब्ल्यूएस है, इसका करे तो 32 के आसपास होता है। तो हम लोग इस वैकेंसी के हिसाब से एनालिसिस करेंगे और कट ऑफ निकालने की कोशिश करेंगे। तो मैंने एक सीट बनाया है, मैंने मतलब दो सीट बनाया, एक रैंक मित्रा का, एक रैंक गुरुजी का। मैं आपको दिखाता हूँ। ये है रैंक मित्रा की सीट, आप देख लीजिए। इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने ट्रेड को अलग कर लिया। पहले मैंने जोन को अलग कर लिया, मतलब पूरा जो रैंक मित्रा का 2 लाख के ऊपर डाटा था उसमें से मैंने जोन को अलग कर लिया। उसके बाद मैंने ट्रेड को अलग कर लिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं बोथ है। बोथ मतलब इन लोग का पीसीएम भी है और कोई आईटीआई ट्रेड भी है, ठीक है। और इन लोग का सिर्फ आईटीआई है, ये भी है, तो इसमें दोनों एप्लीकेबल है। हाँ, तो मैंने इसको अलग कर लिया है और मैंने क्या किया है, नॉर्मलाइज जो मार्क्स है उसको मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब बड़ा से छोटा करके मैंने सजा लिया है। तो मैंने सेम निकाला है रैंक गुरुजी का, मैं आपको दिखाता हूँ। यह है रैंक गुरुजी। मैंने इसमें भी जोन अलग कर लिया है और ट्रेड का अलग कर लिया है, और इसमें मैं जो नॉर्मलाइज मार्क्स है उसको मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने सजा लिया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो टोटल वैकेंसी है 170 जो हम लोग पकड़ा है, मैं उसको उस सीट से 170 कैंडिडेट को टॉप से निकाल लूंगा। यूआर मतलब 170 कैंडिडेट होगा टॉप से, तो मैं टॉप 170 कैंडिडेट को यहाँ से निकाल लूंगा। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रैंक मित्रा से मैं क्या करूँगा, टॉप 70 कैंडिडेट को यहाँ से ले लूँगा और देखूंगा जब कट ऑफ कितना गिरता है। तो मैं यहाँ से लगभग टॉप 70 कैंडिडेट यहाँ पर आ रहा है, यह है टॉप 70 कैंडिडेट। तो आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल स्कोर है वो 85.46 है और जो रॉ स्कोर है वो 78, 82, 81, 80, 82 इसका आसपास है। एक होता है आपका रॉ, एक होता है आपका नॉर्मलाइज्ड। तो यहाँ पर भी एक होगा रॉ और एक होगा नॉर्मलाइज्ड। तो मैं रॉ में लगभग 80 से 84 तक पकड़ूंगा और जो नॉर्मलाइज में है वो लगभग 85 से 87 तक, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, यूआर का जो 170 मैंने सिलेक्ट किया है उसको मैं सीट से हटा दूंगा। फिर 90 ओबीसी को ले लूंगा कैटेगरी चेंज करके। मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से मैं 170 जो यूआर था उसको लेके मैं क्या करूंगा, यहाँ से डिलीट कर दूंगा और फिर मैं क्या करूंगा, कैटेगरी को चेंज कर दूंगा। कैटेगरी को मैं ओबीसी कर दूंगा और फिर 90 टॉप ओबीसी को ले लूंगा। यह है 90 टॉप ओबीसी। अब यहाँ पर देख सकते हैं
तो यह 90 ओबीसी आप देख सकते हैं। जो नॉर्मल स्कोर है वो 83.34 है और जो रॉ स्कोर है वो 77, 79, 78 इसके आसपास है। तो लगभग मैं पकड़ सकता हूँ लगभग आपका 77 से 80 तक होगा रॉ और लगभग 83 से 86 है नॉर्मलाइज्ड। अब मैं सेम 47 एससी को ले लूँगा कैटेगरी चेंज करके। मैंने पहले ही 170 जो यूआर था उसको हटा दिया है, फिर मैंने ओबीसी ले लिया। अब मैं इसको चेंज करके एससी कर दूंगा और 47 एससी को ले लूंगा। यह है 47 एससी। तो आप देख सकते हैं 77.9 मतलब 78 है नॉर्मलाइज्ड और जो रॉ है वो 73, 71, 75, 72, 74 के आसपास है। तो यहाँ से हम पकड़ सकते हैं लगभग 73 से लगभग आपका 77 तक, ठीक है। और यहाँ पर लगभग 78 से लगभग 83 तक। तो सेम प्रोसेस यूज करके मैं एचटी और ईडब्ल्यूएस का निकाल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो एचटी और ईडब्ल्यूएस का मैंने लिख दिया है, आप देख लीजिएगा स्क्रीन पॉज करके। तो ऐसा है रैंक मित्रा में इस डाटा के अनुसार रॉ और नॉर्मलाइज्ड। मैं आपको फिर से बता दूं, डाटा बहुत कम है और जनरली इससे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। उसको छोड़कर आपका जो बूथ है उन लोग का पोस्ट डिफरेंस कैसा रहेगा, फिर आपका जो मैंने जो पकड़ा 170 आपका सीट पर वहाँ पर और भी अलग हो सकता है। तो ऐसे करके बहुत सारे फैक्टर्स है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सिर्फ रफ आइडिया है, इसको आपको फाइनल नहीं मानना है। तो ऐसा करके मैं रैंक गुरुजी को भी निकाल लेता हूँ। यहाँ पर 4985 डाटा है, तो इसके हिसाब से मैं 170 यूआर का कैंडिडेट को ले लूँगा। यहाँ से मैं 170 यूआर को ले लेता हूँ। यह 170, तो आप देख सकते हैं कि लगभग 80.69 सॉरी 84.20 यह है नॉर्मलाइज्ड और 80, 81, 80, 79 ठीक है, यह है आपका रॉ स्कोर। तो 84 पॉइंट मतलब 84 से लगभग आपका ये 86 तक जाएगा और ये लगभग आपका 79 से 83 का भी देख सकते हैं। रैंक मित्र और रैंक गुरुजी में थोड़ा ही डिफरेंस है क्योंकि डाटा में भी थोड़ा सा ही डिफरेंस है, पर ओरिजिनली बहुत कुछ चेंज हो सकता है। इसके बाद मैं सेम करूंगा, 170 यूआर को हटा दूंगा लिस्ट से और 90 ओबीसी को ले लूंगा। मैं यहाँ पर 170 को हटा देता हूँ, फिर मैं कैटेगरी चेंज कर लेता हूँ। कैटेगरी को ओबीसी कर लेता हूँ सिर्फ और 90 ओबीसी को ले लेता हूँ। यह है 90 ओबीसी। तो आप देख सकते हैं नॉर्मलाइज में 82.02 है और रॉ में 79, 77, 78 ऐसे करके रॉ में है। फिर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ लगभग आपका 80, 82 से लगभग आपका 85 तक जो नॉर्मलाइज है वो लगभग आपका 77 से आपका 80 तक। तो सेम प्रोसेस यूज करके मैं एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस को निकाल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैंने एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का रैंक गुरुजी का निकाल लिया है, आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं। तो इस डाटा के अनुसार मैंने रैंक मित्रा का रॉ नॉर्मलाइज दिखा दिया है और इस डाटा के अनुसार रैंक गुरुजी का रॉ और नॉर्मलाइज मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप देख लीजिएगा। मैं फिर से बता दूँ, बहुत सारे यहाँ पर फैक्टर है, जैसे डाटा में बहुत चेंज आ सकता है, ओरिजिनली और नॉर्मलाइज मतलब ओरिजिनली और इस जो डाटा है इसमें। फिर आपका जो वैकेंसी है, हम लोग ने जो वैकेंसी पकड़ा सर, इससे भी बहुत ज़्यादा चेंज आ सकता है, क्योंकि अगर दूसरा ट्रेड का नंबर ज़्यादा होगा
तो वैकेंसी कम होगा, मतलब वैकेंसी कम मिलेगा इलेक्ट्रीशियन को। अगर दूसरा ट्रेड का मतलब नंबर कम होगा तो वैकेंसी ज़्यादा मिल सकता है। इसको छोड़कर जो बोथ है उन लोग का पोस्ट प्रेफरेंस कैसा दिया रहेगा, उन लोग का आईटीआई का पोस्ट प्रेफरेंस पहले होगा या आपका पीसीएम का पोस्ट प्रेफरेंस पहले होगा, ऐसे करके बहुत सारे फैक्टर है। फिर नॉर्मलाइजेशन है, अगर डाटा बढ़ेगा तो नॉर्मलाइजेशन में भी बहुत सारे चेंज आ सकते हैं। ऐसे करके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो इसको आपको रफली पकड़ना है, इसको फाइनल नहीं मानना है, ये सिर्फ एक्सपेक्टेड है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो ठीक-ठाक लगा तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, इसके बाद आपको कौन-सा ज़ोन में कौन-सा ट्रेड का एनालिसिस चाहिए वो आप कमेंट कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का चैनल है, आप वहाँ पर जॉइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ पर अपडेट देता रहता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। हैव अ गुड डे। थैंक यू।